Almost a month ago, we shared an overview of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority and gave you a macro understanding of how the authority plot functions and what are the planning looks like and what you should be careful about. उसी वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ईडा के सबसे पॉपुलर सेक्टर्स पर हम डिटेल्ड वीडियोस भी बनाएंगे एंड वी आर बैक टू फुलफिल दैट। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ईडा के सबसे सॉट आफ्टर एंड सबसे ज्यादा डिमांड वाले सेक्टर 18 को। ये सेक्टर इन्वेस्टर्स के बीच एक प्रीमियम पोजीशन होल्ड करता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक हाइप है या इसके पीछे कुछ रियल ऑन ग्राउंड फैक्ट्स भी हैं? क्या आपको सेक्टर 18 के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये अथॉरिटी के प्लॉट्स नए रेरा अप्रूव प्लॉटेड डेवलपमेंट से बेहतर एप्रिसिएशन दे सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको सेक्टर 18 के एक एक एस्पेक्ट पर क्लैरिटी देने वाले हैं, चाहे वो लोकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, प्राइस ट्रेंड्स हो या कंपैरेटिव इनसाइट्स हो। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताएंगे बिना किसी अननेसेसरी हाइप के। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड का ब्रेक लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर चल रही सभी रियल एस्टेट मूवमेंट आप तक टाइमली एंड एक्यूरेट तरीके से पहुंच सके। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 18 के लोकेशन की, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के इतने बड़े मास्टर प्लान में सेक्टर की कनेक्टिविटी और पोजीशनिंग अलग अलग रिलेवेंस रखती है। Sector 18 is strategically located right along the Yamuna Expressway, is just about 25 kilometers from the upcoming Jewar International Airport, which is by far the biggest game changer for this region. अगर आप दिल्ली साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो कालिंदी कुंज से सेक्टर 18 की दूरी अप्रोक्सीमेटली 41 किलोमीटर के आसपास आती है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सीमलेसली कनेक्ट होते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू, और सेक्टर 18 तक एक स्मूथ सिग्नल फ्री ड्राइव मिलती है। नियर बाई लैंडमार्क्स में आपको मिलता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, टेक जोन 1 एंड 2 विच इज होम टू सेवरल IT एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स, और यहाँ से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क एंड टॉय सिटी जैसे मेजर इकोनॉमिक जोन्स भी कन्वीनियंट डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे से सेक्टर 18 तक पहुंचने के 2 मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स है। पहला कट आपको सेक्टर 19 स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाएगा, और दूसरा मेन एंड पॉपुलर कनेक्टिंग पॉइंट है सेक्टर 19 को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा अथॉरिटी का एंट्रेंस गेट आता है, एंड ये रोड सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20 को डिवाइड करता है। इसी रोड में कंटिन्यू करने पर लेफ्ट साइड में आपको सेक्टर 18 के प्लॉट्स दिख जाएंगे एंड राइट साइड में सेक्टर 20 के। यमुना एक्सप्रेसवे में फ्रंट में सेक्टर 19 सिचुएटेड है, जिसमें सबसे मेजर डेवलपमेंट गौर ग्रुप ने की है, गौर यमुना सिटी के नाम से। गौर यमुना सिटी पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है एंड यहाँ ऑक्यूपेंसी भी काफी आ चुकी है। यहाँ हाई राइज डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड मल्टीपल कमर्शियल डेवलपमेंट भी मिल जाएंगी। सेक्टर 18 के ऑपोजिट सेक्टर 20 में भी सेक्टर 18 की तरह ही अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है, जिसमें ईडा ने अभी तक के सबसे बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्लान किए हैं, एंड जिसकी वजह से सेक्टर 20 ईडा के मैप में सबसे पॉश एरिया की तरह प्लान किया गया है, जिसे हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 18 एंड 20 को क्रॉस करने के बाद ईडा के एक सबसे पॉपुलर सेक्टर में एंट्री हो जाती है, जिसे सेक्टर 21 एंड फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड सेक्टर 18 एंड 20 के ऑपोजिट ही आपको मेजर प्राइवेट डेवलपमेंट्स में मिल जाएंगी, जहां आपको ग्रीन बे गोल्फ विलेज, ATS प्रोविंस डी ओलंपिया, एस एस्टेट एंड एस इको विलेज जैसे प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑल विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। इन सभी प्रोजेक्ट्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं एंड रिव्यू भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग गौर यमुना सिटी, जिसे आप हमारे चैनल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्टर 18 आपको एक आइडियल मिड पॉइंट पोजीशनिंग देता है, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स का भी बेनिफिट मिलेगा और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। सो इस तरह से लोकेशन वाइज सेक्टर 18 फ्यूचर में सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर लोकेशंस में से एक होगा, जिसके काफी सारे क्लूज आपको आज से ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 18 के उन एस्पेक्ट्स की जो इसे यमुना अथॉरिटी के अंदर एक यूनिक पोजीशनिंग देते हैं। सबसे पहला हाईलाइट ये है कि सेक्टर 18 उन पहले सेक्टर्स में से एक है जहां अलॉटमेंट काफी पहले हो चुका है। 2009, 2014 और सब्सिक्वेंट स्कीम्स के अंडर यहाँ प्लॉट्स अलॉट किए गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओनरशिप क्लैरिटी, रजिस्ट्री स्टेटस एंड रीसेल ट्रांजैक्शंस काफी मैच्योर स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अनलाइक न्यूअर सेक्टर्स जहां अलॉटमेंट अभी रिसेंट हुआ है और ग्राउंड वर्क पेंडिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ के
प्लॉट्स के साइजेस सेक्टर 18 को यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के नजरिए से प्लान किया गया था, जहां पर मेजॉरिटी प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट है। इनफैक्ट सेक्टर के ऑलमोस्ट 98% प्लॉट्स इसी साइज कैटेगरी में फॉल करते हैं, विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ एक्सेप्शंस जहां आपको थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, जैसे कुछ 120, 90, 60 एंड 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ प्लानिंग काफी सिमेट्रिकल है एंड ओवरऑल हैबिटेशन पैटर्न स्ट्रक्चर्ड लगेगा। सेक्टर 18 टोटल एरिया के हिसाब से भी ईडा के सबसे बड़े सेक्टर्स में आता है, जहाँ पे 4000 प्लस एकर्स का एरिया कंज्यूम हुआ है इस पूरे सेक्टर को डिजाइन करने में, जहाँ अप्रोक्सीमेटली 11,900 प्लस प्लॉट्स एलोकेट किए गए हैं। इन प्लॉट्स के साइजेस एंड सेक्टर की इतनी ग्रैंड प्लानिंग जो इसे एक नीश लो डेंसिटी हाउसिंग जोन भी बना देता है। ये उन बायर्स के लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है जो सेल्फ यूज के साथ बिल्डिंग के 1 या 2 फ्लोर्स को रेंट आउट करके रेगुलर इनकम भी अर्न कर सकते हैं। हालांकि ये स्टेज आने में अभी लगभग 5 से 7 साल का टाइम लग सकता है। प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर 18 में काफी थॉट थ्रू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% लैंड ग्रीन एरिया और पार्क्स के लिए एलोकेट किया गया है। अराउंड 15 to 18% एरिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया है, विद इंटरनल रोड्स की विड्थ टिपिकली 12 मीटर्स, 18 मीटर्स एंड 24 मीटर तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन हायरार्की। सेक्टर में आपको डेडिकेटेड कॉमर्शियल पॉकेट्स, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स, स्कूल जोन्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज के लिए भी लैंड डिफाइंड मिल जाती है। यहाँ पर प्लॉट्स में FAR और कंस्ट्रक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो वो बेसमेंट या स्टील प्लस 2.5 फ्लोर्स की है, विद 1.8 एज FAR। एक और नोटवर्दी पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ स्लो बट विजिबल है। कुछ प्लॉट्स पे घर बन चुके हैं, कुछ पे काम चल रहा है एंड कुछ पे बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और अभी बहुत सारा एरिया अंडर डेवलप्ड है और डेवलपमेंट वहाँ आना बाकी है। ड्रोन शॉट्स क्लियरली दिखाते हैं कि सेक्टर में एंट्री रोड्स डेवलप हो चुकी हैं एंड ग्रिड लेवल डेवलपमेंट का फाउंडेशन रेडी हो चुका है। तो अगर आप एक ऐसे सेक्टर की तलाश में हैं जहां ग्राउंड वर्क सॉलिड हो, अथॉरिटी के एंड से प्लानिंग क्लियर हो और जिसका लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल रियलिस्टिक हो, तो सेक्टर 18 डिजर्व्स सीरियस कंसिडरेशन। अब बात करते हैं सेक्टर 18 के प्राइस बिहेवियर की। सेक्टर 18 की प्लॉटिंग मेजरली 2009 एंड 2014 स्कीम्स के अंडर हुई थी। तब इनिशियल प्लॉट रेट्स वर जस्ट ₹4,750 पर स्क्वायर मीटर। अर्ली रीसेल मार्केट नॉन एग्जिस्टेंट थी क्योंकि बायर्स एंड यूजर्स नहीं, अलॉटमेंट होल्डर्स थे, मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेपीज फाइनेंशियल डाउनफॉल एंड जेवर एयरपोर्ट के डिले के चलते मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। इसी पीरियड में रीसेल रेट्स ₹10,000 से ₹15,000 पर स्क्वायर मीटर के बीच में थे, बट लिक्विडिटी लो थी, सीरियस सेलर्स ज्यादा थे, बायर्स कम। 2019 के बाद से एयरपोर्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट आया, तब से मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ। सेक्टर 18 का रेट ग्रेजुअली 2021 तक 20,000 से ₹25,000 पर स्क्वायर मीटर तक आ गया। ट्रांजैक्शन मॉडरेट हुए लेकिन बायर्स सीरियस होने लगे। ये 3 साल ईडा के प्लॉट्स की डिमांड के लिए गेम चेंजर साबित हुए। एयरपोर्ट का मास्टर प्लान एंड लैंड एक्विजिशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद एंड कोविड के सिनेरियो के बाद इन्वेस्टर इंटरेस्ट स्पाइक हुआ। सेक्टर 18 के 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स की आस्किंग प्राइस इन 3 सालों में ₹70,000 पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गई। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, ईडा प्लॉट विटनेस्ड देयर हाईएस्ट एवर डिमांड विद रेट सोरिंग अप टू ₹90,000 पर स्क्वायर मीटर। 2024 के एंड तक यहाँ प्राइसिंग में करेक्शन देखने को मिला एंड करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो 60 से ₹80,000 पर स्क्वायर मीटर पर आ गया है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन विद इन द सेक्टर। और ये प्राइस इससे नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि अथॉरिटी ने अपने प्लॉट्स की बेस वैल्यू ऑफिशियली 25,900 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर ₹35,000 पर स्क्वायर मीटर अभी रिसेंट ही कर दी है। एंड अथॉरिटी के लॉटरी सिस्टम से निकले प्लॉट्स एंड मार्केट में रीसेल वाले प्लॉट्स के प्राइस में डबल का डिफरेंस ईडा प्लॉट्स के लिए फिलहाल अनजस्टिफाइड तो नहीं लगता है। ईडा ने रिसेंटली ही एक और स्कीम लॉन्च की है जिसमें अथॉरिटी ने सेक्टर 18 के पॉकेट 9B में 276 प्लॉट्स लॉन्च किए हैं विद 200 स्क्वायर मीटर ईच, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई 2025 है। डिटेल्स आपको ईडा की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। बिफोर वी मूव ऑन, एक छोटी सी बात, ईडा प्लॉट्स को लेकर कुछ कॉमन FAQs हर बायर के माइंड में होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लिमिट्स क्या है, पोजीशन टाइमलाइन कितनी है, सेक्टर 18 में डेवलपमेंट्स का स्टेटस क्या है, कंस्ट्रक्शन डिले या पेनल्टी क्लॉजेस क्या कहते हैं, और ट्रांसफर प्रोसेस रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स के लिए कैसे होते हैं। इन सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले हर प्रैक्टिकल सवाल का बिना किसी कंफ्यूजन के। अब बात करते हैं एक क्रिटिकल कंपैरिजन की जो काफी लोग हमसे पूछते हैं। ईडा के अथॉरिटी प्लॉट्स बेटर है या प्राइवेट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स जैसे एज एस्टेट्स, ग्रीन बे गोल्फ विलेज, ATS प्रोविंस डी ओलंपिया या गौर यमुना सिटी के प्लॉट्स? इस सवाल का जवाब वन साइडेड तो नहीं हो सकता। दोनों कैटेगरीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स एंड लिमिटेशंस भी हैं और डिसीजन काफी डिपेंड करता है अपनी इंटेंट पे, इन्वेस्टमेंट या एंड यूज पे।
सो यीडा के प्लॉट्स गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, सेक्टर प्लानिंग प्री अप्रूव्ड होती है, इंक्लूडिंग ग्रीन जोन्स, कॉमर्शियल स्पेसेस एंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज। लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएशन काफी ऑर्गेनिक रहता है, हाई बेस्ड नहीं, लॉजिक बेस्ड। अगर आपका होराइजन 5 to 10 years का है तो दीज प्लॉट्स ऑफर बेटर कैपिटल अप्रिशिएशन एंड प्रोटेक्शन। 300 स्क्वायर मीटर का रीसेल प्राइस अभी भी अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के बीच में है, विच इज ऑफन मच लोअर देन प्राइवेट रेरा बेस्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स इन द सेम एरिया। सो प्राइवेट डेवलपमेंट्स के कंपैरिजन में यहाँ इंटरनल एमिनिटीज लाइक क्लब, सेरेनिटी, क्लब हाउस, ETC मिसिंग होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी प्लॉट्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल पर डेवलप किए जाते हैं। डेवलपमेंट थोड़ा टाइम लेता है, आपको खुद से घर बनाना पड़ता है और सराउंडिंग नेबरहुड ऑर्गेनिकली डेवलप होती है, नॉट इंस्टेंटली। इन सभी टाउनशिप में आपको बाउंड्री वॉल्स, सिक्योरिटी, रोड नेटवर्क, ग्रीन लैंडस्केपिंग, मॉडर्न क्लब हाउसेस एंड अदर एमिनिटीज मिल जाएंगी फ्रॉम डे वन। Usually plots in such category development are ready for possession and construction activity is often developer supervised, which helps in maintaining uniformity and timely development. अगर आपको 2-3 साल के होराइजन में प्लॉट पे घर बनाना है तो these gated projects offer a more plug and play environment. Gated plotting projects के rates 1 लाख से 1,40,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर एंड लोकेशन, which is significantly higher than authority plots. आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिल्डर के लेआउट्स, नॉर्म्स एंड फसाड कंट्रोल फॉलो करना होता है, जो कुछ बायर्स को रिस्ट्रिक्टिव फील हो सकता है, ऑल्दो इट्स अ बेटर वे ऑफ डेवलपिंग अ कम्युनिटी लिविंग। कुछ केसेस में प्राइवेट डेवलपर्स ने प्लॉट सेल करने के बाद मेंटेनेंस या हैंडओवर प्रोसेस में काफी डिले भी किए हैं। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट है एंड आपके पास पेशेंस है कुछ सालों का वेट करने का, तो सेक्टर 18 जैसा अथॉरिटी प्लॉट आपको बेटर बेस कॉस्ट एंड वाइडर स्कोप देता है। वहीं अगर आपको एक मैनेज्ड एनवायरनमेंट चाहिए विद रेडी एमिनिटीज एंड यू आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट, प्राइवेट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स मेक मोर सेंस। यानी दोनों ऑप्शंस अपनी जगह वैलिड है, बस डिसीजन आपकी प्रायोरिटी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि मार्केट के नॉइस पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।